कैसे कैसे खाने खाए, मन वहीं का वहीं। भोगों की बीमारी देखो, है कितनी घनी। मनुष्य जैसे अपने सांसारिक धंधे की सफलता के लिए या भोगों को पाने के लिए ध्यान करता है, और बाहर के शब्द या आवाज का कितना भी विक्षेप हो, वो अपना ध्यान हर अवस्था में बनाए रखता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को दुख का ध्यान करना चाहिए। दुख के ध्यान से यहाँ ये तात्पर्य है कि जब मन अपने में दुख का अनुभव करे तो उसी दुख को समझने तथा उसी दुख के कारण को पहचानने के लिए दुख की टिकी हुई अवस्था में मन को जमा कर समझने का प्रयास किया जाए कि दुख किस कारण से है, तथा जिस प्रकार दुख से बचने के लिए आदत वाला मन जिधर ले जाता है उससे कहीं अधिक दुख तो नहीं बढ़ेगा। इत्यादि सब अंदर के सत्य समझने के लिए दुख को मन की दृष्टि के सामने रखें। मन यदि निद्रा आलस्य में खोना चाहे तो उसे भी उचित मात्रा में रोककर मन को जगाए रखें, और दुख के बारे में सब कुछ समझने के लिए दुख में दृष्टि जमाए रखें और समझने का भी यत्न बनाए रखें। यही सब दुख का ध्यान है। इसी तात्पर्य से दुख में ध्यान बतलाया है। आवश्यकताओं को कम करके जीवन की नाव खेवने में एकांत में जब मनुष्य अपने आप को दुखी देखे, तब आसन पर बैठकर इस दुख को देखने या इसमें दृष्टि जमाने से उसे परमार्थ का पूर्ण ज्ञान पाने का मार्ग खुलेगा। निद्रा का थोड़ा बंधन भी त्याग कर उसके सुख को क्षण क्षण त्यागता हुआ अपने मन को पूर्ण जागृत करके दुख हो देखने में लगाए रखे। यदि दुख में मन धैर्य खोने लगे और फिर सुख के स्थानों की या उपायों की याद लाकर दुख में दृष्टि जमाए रखने में विघ्न करे, तो यही भाव बनाए कि दुख से मैं परेशान क्यों हूं। दुख तो क्षण क्षण अपने आप टलता जा रहा है, क्योंकि चंचल मन क्षण क्षण बदलता जाता है। जैसा एक क्षण में दिखता है वैसा अगले क्षण नहीं रहता। इस प्रकार क्षण क्षण दुख भी अपने आप ही टलता जा रहा है। मैं केवल तीक्ष्ण दृष्टि खोलकर इस क्षण क्षण बदलते मन को पहचानूं। जब इस भाव से मन ध्यान में रंग गया तो संसार भूल जाएगा, एक तरफ ही रहेगा। जब मन दुख दर्शन में लग गया तो संसार दर्शन बंद हो गया, समझो। इस प्रकार जब मन की समझ अंदर के सत्यों को पहचानने लगेगी, तब इस दुख के कारण खोज करने पर सुख का राग, दुख से द्वेष और मान मोह संशय आदि भी दिखेंगे। ये सब बंधन जगत की तृष्णा के या संसार में ही होने के हैं। अपने आप में या आत्मा में होने के लिए जब यह सत्य मनुष्य पहचानेगा, तब भव की तृष्णा को ही छोड़ना चाहेगा। इसी से ही संसार में होने या बने रहने की तृष्णा से विमुक्ति होगी, तभी आत्मसुख प्राप्त होगा। कैसे कैसे संसार में खाने खाए। खाने का तात्पर्य यहाँ ये है कि क्या क्या इंद्रियों के भोग भोगे, परंतु उनकी भूख नहीं मिटी। मन वहीं का वहीं रहा, अर्थात इनकी तृष्णा वाला भूखा का भूखा ही रहा। हे मुमुक्षु, तुम इस भोगों की व्याधि को, बीमारी को अपने ध्यान में पहचानो कि ये कितनी घनी है, कितनी बल वाली है कि शीघ्र मिटने की नहीं। और जो इस भूख रूपी व्याधि को उसके भोग या तृष्णा के भोग दे देकर कुछ समय के लिए मिटाते रहोगे, तो ये और भी तीक्ष्ण होकर यहाँ तक भोगों का दास मनुष्य को बना देगी कि एक दिन रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी, और उससे अधिक लोगों का सेवन और उनका सुख तो दूर रहा, इसके विपरीत थोड़ा सा भोगों का सुख भी लोगों की पीड़ा से बचने के लिए त्यागना पड़ेगा। ऐसा सब ज्ञान दुख के ध्यान द्वारा मनुष्य को अपने में उपजाकर अपने आप को अपनी ही समझ में प्रेरित करना है, और अपने आप को उत्साहित करके सब असंयम अर्थात बेकाबूपन को छोड़कर पूर्णतया संयम का, काबू में रहने का दुख देखने तथा समझने के लिए तैयार करना है। अपनी भलाई, वो भी जो सदा बनी रहने वाली है, उसी पर दृष्टि रखनी है और अपने आप को सही रूप से प्रेरित तथा उत्साहित करते रहना है।